Hello students, welcome back on Mahari Devi Tapadia Girls College YouTube channel. In this class I am going to progress a very important poem, and the poem name is Scholar Gypsy, which is written by the great Victorian poet Matthew Arnold, and this is the 8th video on this poem Scholar Gypsy, and obviously this is the 8th stanza of the poem Scholar Gypsy. सो स्टूडेंट्स लेट्स बिगिन। आपको जो है मैं पहले 7 वीडियो में आपने क्या क्या देखा है, आपको आइडिया लग गया कि स्कॉलर जिप्सी में क्या चल रहा है। स्कॉलर जिप्सी में एक स्कॉलर है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का, और उस स्कॉलर को जिप्सी ज्वाइन करना है, तो उसने जिप्सी का बैंड ज्वाइन कर लिया। जिप्सी जो एक ऐसा ग्रुप है लोगों का जो घुमक्कड़ लोग होते हैं, जो आप जिनको बंजारा बोल सकते हैं, उन लोगों का एक ग्रुप है, वो उसने ज्वाइन कर लिया। और उसने ज्वाइन इसलिए किया है क्योंकि ये लोग जिप्सी लोग बहुत फ्रीडम वाली लाइफ जीते हैं, ठीक है, फ्रीडम वाली लाइफ लीड करते हैं, बिल्कुल फ्री रहते हैं। तो ये उनसे उनके ट्रेड और उनके बारे में जान के, सीख के, और लोगों को ये बात सिखाना चाहता है कि इनके जैसे कैसे जिया जाए, अपनी डिज़ायर्स पे, अपनी विशेस पे कैसे जिया जाए, जैसे कि जिप्सीज जीते हैं। ये कौन कर रहा है? स्कॉलर जो है वो ऑब्ज़र्व कर रहा है जिप्सी ज्वाइन करके। और वैसे ये स्कॉलर जिप्सी की जो स्टोरी है वो हमारे जो मैथ्यू आर्नोल्ड है, उन्होंने जो जॉन ग्लेनविले हैं, उनकी बुक है द वैनिटी ऑफ डॉगमेटाइजिंग, जो 1661 में पब्लिश हुई है। तो अबाउट 200 ईयर्स के बाद इन्होंने ये स्टोरी लिखी। वो बुक इन्होंने पढ़ी, और वो बुक पढ़ के जो ये इमेजिन कर रहे हैं कि जैसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के बाहर जो कंट्री साइड है, वहाँ पे अभी भी वो स्टूडेंट जो है, स्कॉलर जो है, घूम रहा है। तो वो एक अपना इमेजिनेशन पे ये पोएम लिख रहे हैं। तो आप जो है इसके 7 स्टेंजा देख चुके हैं। एक बार 7th स्टेंजा फिर से हम देख लेते हैं। 7th स्टेंजा में ये बात कर रहे हैं कि जो हमारा स्कॉलर है उसको ह्यूमन कंपनी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बट मिड देयर ड्रिंक एंड क्लैटर ही वुड फ्लाई, वो उड़ जाता है, मतलब जो ड्रिंक करने की जगह है एल हाउस, उधर से वो चला जाता है। एंड आई माई सेल्फ सीम हाफ टू नो दाई लुक्स, मैं उसके लुक को भी हाफ ही जान पाया हूँ। एंड पुट द शेपर्ड्स वंडर, इसीलिए मैं जितने भी शेपर्ड्स हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में ये फर्स्ट स्टेंजा में ये शेपर्ड को इवॉक कर रहे हैं, ठीक है, स्कॉलर को एक तरह से ढूंढने के लिए, उनको स्कॉलर का फ्रेंड बताया गया शेपर्ड को यहाँ। तो ये कह रहे हैं कि मैं अभी जो स्कॉलर के बारे में आधा ही जान पाया हूँ, उसके लुक के बारे में। वो एल हाउस के बीच में से उठ के चला जाता है क्योंकि उसको ह्यूमन कंपनी कोई पसंद नहीं है, पर मैं उसके बारे में जानना चाहता हूँ। मेरे में क्यूरोसिटी है स्कॉलर जिप्सी के बारे में जानने की, तो मैं उसके बारे में शेपर्ड से पूछता हूँ, क्योंकि शेपर्ड जो है इधर उधर अपनी गायों को, भेड़ों को चराते रहते हैं। हो सकता है उन्होंने उसको शायद देखा हो, स्कॉलर को, तो उनसे पूछता हूँ। उसके अलावा एंड बॉयज़ हु इन लव वीट फील्ड्स केयर द रुक्स, आई आस्क इफ़ दाउ हैज़ पास देयर क्वाइट प्लेस। उसके अलावा जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो अपने खेत में कौओं को उड़ाने के लिए, या कोई भी उनके खेत को हार्मफुल करे, हार्म पहुंचाए, उनको उनसे बचाने के लिए, खेत को अपने कोई कौओं से या कोई ऐसे जानवरों से बचाने के लिए जो छोटे छोटे बच्चे अपने खेतों में जो है कौओं को उड़ाते रहते हैं, उन बच्चों को भी मैं पूछता हूँ कि क्या तुमने कभी किसी बंदे को तुम्हारे खेत के पास से जाते हुए देखा? मतलब वो यहाँ पे स्कॉलर के बारे में जानना चाह रहे हैं, स्कॉलर के बारे में पता कर रहे हैं, ठीक है। फिर कह रहा है और इन माई बोट आई लाई, और जब ये अपनी बोट में लेटा हुआ है, मूव टू द कूल बैंक इन द समर हीट्स, समर के टाइम में अपनी जो है बोट में कूल, मतलब किनारे पे बैंक में लेटा हुआ है, ये जो कोई रिवर है उसका किनारे पे। मिड विद ग्रास मीडोज विच द सनशाइन फील्स एंड वॉच द वार्म ग्रीन मफल्ड क्यूमनर हिल एंड वंडर इफ दाउ हॉन्ट्स देयर शाई रिट्रीट्स। तो ये कह रहा है मैं बोट में बैठा बैठा भी ऑब्जर्व करता हूँ कि शायद वो मुझे मिडोज़ में, चारागाह में, सनशाइन प्लेस पे कहीं तो स्कॉलर दिख जाए। तो ये हमारा 7th स्टेंजा था। अब आज हम 8th स्टेंजा जो आपके सामने मैंने लिखा हुआ है उसको एक्सप्लेन करूंगी। फॉर मोस्ट आई नो दाउ लव्स रिटायर्ड ग्राउंड दी एट द फेरी ऑक्सफर्ड राइडर्स ब्लिथ, returning home on summer nights have met crossing the stripling Thames at Bablock Heath, trailing in the cool stream thy fingers wet as the punt's rope chops round, and learning backward in a pensive dream, and fostering in thy lap a heap of flowers plucked in shy fields and distant wirewood boards, and thine eyes resting on the moonlight stream. सो स्टूडेंट यहाँ क्या है, वो कह रहा है फॉर मोस्ट आई नो दाउ लव्स रिटायर्ड ग्राउंड। ये स्कॉलर जिप्सी को कह रहा है कि मुझे पता है, दाउ यहाँ जो है स्कॉलर जिप्सी के लिए कि मुझे पता है कि तुम्हें रिटायर्ड ग्राउंड ज़्यादा पसंद है। रिटायर्ड ग्राउंड का मतलब है कोई सॉलिट्यूड प्लेस, मतलब आपको मैंने बताया था कि इसको ह्यूमन कंपनी पसंद नहीं है, स्कॉलर जिप्सी को, ये अपने अलग थलग रहना चाहता है।
इसलिए इसे रिटायर्ड ग्राउंड ज़्यादा पसंद है कि मुझे पता है कि तुम्हें रिटायर्ड ग्राउंड ज़्यादा पसंद है। दी एट द फेरी ऑक्सफर्ड राइडर्स ब्रिज, इसीलिए तुम जो है जो ऑक्सफर्ड राइडर है, जो ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी के लोग हैं, जब वो राइड करने के लिए जाते हैं, ठीक है, अपने किसी बोट में या कहीं भी नदी में राइड करने के लिए जाते हैं, दी एट द फेरी ऑक्सफर्ड राइडर ब्लाइथ रिटर्निंग होम ऑन समर नाइट, और जब वो रात के समय में वापस लौटते हैं, रिटर्निंग होम ऑन समर नाइट्स हैव मेट क्रॉसिंग द स्टेपलिंग टीम्स एट बेबलॉक हिल, तब वो मिलते हैं, हैव मेट क्रॉसिंग द स्टेपलिंग मीन्स उस किशोर को, उस जिप्सी को, उस स्कॉलर को, उस स्कॉलर से मिलते हैं जब वो रिटर्न हो रहे होते हैं, कहाँ से, अपने राइड से समर के टाइम में, समर की रात में जब वो अपने घर लौट रहे होते हैं। कौन? ऑक्सफर्ड के जो स्टूडेंट हैं या अदर लोग, तब वो उससे मिलते हैं। क्रॉसिंग द स्ट्राइपलिंग टेम्स एट बेबलॉक हिल, कहाँ मिलते हैं वो? टेम्स नदी के पास और बेबलॉक हिल पे। ट्रेलिंग इन द कूल स्ट्रीम दाई फिंगर्स वेट एज द पंट्स रॉप चॉप्स राउंड, और तब वो देखते हैं कि तुम्हारी जो फिंगर है, दाई फिंगर मतलब तुम्हारी फिंगर वेट हो रखी है, ऐसे जैसे कि एक रस्सी जो है वो गोल गोल घूमी भी होती है, वैसे ही तुम क्या हो, उस नदी में अपनी फिंगर को वेट करते रहे हो और तुम्हारी जैसे फिंगर वहाँ गोल गोल घूम रही हो। और ये कौन ऑब्जर्व कर रहे हैं, कौन देख रहे हैं? जो ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी के अदर जो लोग हैं, वो जब टेम्स नदी में राइड करते हैं बेबलॉक हिल पे, तुम्हें देखते हैं, बेबलॉक हिल पर जब जाते हैं अपने घर की ओर, तब तुम्हें उस नदी में वो देखते हैं, और जब देखते हैं तो तुम अपनी फिंगर को जैसे नदी में गोल गोल घुमाते रहते हो और तुम्हारी फिंगर जो है बिल्कुल वेट हुई भी रहती है। आई होप आपको ये 4 लाइन तो समझ में आ गई होगी। फर्स्ट लाइन में ये है कि मुझे पता है कि तुम्हें रिटायर्ड ग्राउंड पसंद है, मतलब तुम अकेले रहना पसंद करते हो, तुम्हें ह्यूमन कंपनी पसंद नहीं है। फिर कह रहा है 2-3 लाइन में कि जब ऑक्सफर्ड के बाकी लोग जब नदी में राइड करके वापस अपने घर की ओर समर नाइट में लौटते हैं, तब वो तुमसे मिलते हैं, टेम्स नदी के आसपास वो तुमसे मिलते हैं जब वो अपनी बेबलॉक हिल पे जा रहे होते हैं। और वो जब तुम्हें देखते हैं तो तुम क्या करते हो, अपनी फिंगर को एक गोल गोल राउंड की रोप की तरह, एक रस्सी की तरह राउंड शेप में नदी में घुमा रहे होते हो, तो तुम्हारी जो फिंगर है वो बिल्कुल वेट हुई भी रहती है। एंड लर्निंग बैकवर्ड इन पेंसिव ड्रीम, और क्या करते हो तुम? लर्निंग बैकवर्ड इन पेंसिव ड्रीम, और ऐसा लगता है जैसे कि तुम बिल्कुल दुखी से नज़र आते हो उनको, है ना, बिल्कुल दुखी दुखी नज़र आते हो। एंड फॉस्टरिंग इन दाई लैप अ हीप ऑफ फ्लावर्स, और उसके अलावा तुम्हारे जो लैप है, तुम्हारी जो गोदी है, उसमें हीप ऑफ फ्लावर, जैसे बहुत सारे फूल पड़े हुए हों, फूलों का एक ढेर लगा हुआ सा नज़र आता है, जो तुमने शायद प्लग्ड इन शाई फील्ड्स एंड डिस्टेंस वाइचवुड बोर्स, तो शायद तुमने वो किसी फील्ड से तोड़े होंगे वो फूल। एंड दाइन आइज रेस्टिंग ऑन द मूनलाइट ड्रीम, और ऐसा लगता है कि तुम्हारी आंखें अब मूनलाइट स्ट्रीम में जो है रेस्ट करना चाहती है। तो मतलब जब तुम्हें गांव के लोग या ऑक्सफर्ड के अदर स्टूडेंट देखते हैं, जब वो समर के टाइम में अपना राइड करके वापस आ रहे होते हैं, तो तुम क्या एक नदी के किनारे बैठे रहते हो और तुम अपनी फिंगर को नदी में गोल गोल घुमाते हो। तो ऐसा लगता है जैसे कि क्या हो रहा है, तो कोई रस्सी घूम रही है और तुम्हारा जो मूड है वो बिल्कुल पेंसिव नज़र आता है। उसके अलावा जो तुमने फूल तोड़े हैं, हीप ऑफ फ्लावर्स, बहुत सारे तुम्हारी गोदी में फूल पड़े हुए हैं, और वो ऐसा लगता है कि दाइन आइज रेस्टिंग ऑन द मूनलाइट स्ट्रीम, कि मूनलाइट स्ट्रीम में अब तुम रेस्ट करना चाहते हो। इसमें यही है, द स्कॉलर जिप्सी अवॉइड्स ह्यूमन कंपनी एंड लाइक्स दिस स्केल्टेड स्पोर्ट्स। वन सम ऑक्सफर्ड पीपल वेंट आउट इन अ बोट ऑन अ समर नाइट, जब कोई ऑक्सफर्ड पीपल वेंट आउट गए थे बोट में समर नाइट में, ऑन देयर वे होम, जब वो अपने घर की ओर लौट रहे थे, सो द स्कॉलर जिप्सी, तब उन्होंने स्कॉलर जिप्सी को देखा, क्रॉसिंग द टेम्स एट बेबलॉक हिल, जो क्रॉस कर रहा था टेम्स नदी को बेबलॉक हिल से। ही एट टाइम्स ड्रैग्ड हिज फिंगर इन द रिवर, उस टाइम वो अपनी फिंगर को नदी में घुमाता है, ड्रैग करता है। ही वॉज लुकिंग पेंसिव एंड थॉटफुल, वो बहुत ही ज़्यादा पेंसिव और थॉटफुल नज़र आ रहा है। एंड हैड अ स्टोर ऑफ फ्लावर्स ऑन हिज लैप, और उसने एक फ्लावर का गुच्छा, एक बंच ऑफ फ्लावर जो है अपने लैप में स्टोर कर रखा है, मतलब उसकी जो गोदी है वो पूरी तरह से फूलों से भरी है। विच ही माइट हैव प्लग्ड फ्रॉम द फील्ड्स इन वाइचवुड बोवर्स, जो शायद उसने वाइचवुड बोवर्स फील्ड से तोड़े थे।
ही फीस्टेड हिज आइज ऑन द ब्यूटी ऑफ नेचर बट डिड नॉट स्पीक टू एनीबडी। वो अपनी जो है किसी से बात नहीं करता है। एंड दाइन आइज रेस्टिंग ऑन द मूनलाइट स्ट्रीम, अपनी आंखों को मूनलाइट स्ट्रीम में रेस्ट करवाना चाहता है। तो ये स्कॉलर जिप्सी जो पर्टिकुलर पोएम है मैथ्यू आर्नोल्ड की, उसका 8 स्टेंजा था। आप लोग 1 to 8 सारे स्टेंजाज को इसको 1 by 1 देखें। अभी बहुत बड़ी पोएम है ये, इस पर और स्टेंजाज बनेंगे। सो आप सारे स्टेंजाज को देखेंगे तो ही पोएम समझ में आएगी। बहुत ही ब्यूटीफुल अच्छी पोएम है, इसको देखिए।